अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है आल्टो यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको मास्टर के डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं 2 इयर्स के। अगर आप स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर बताऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट फर्स्ट स्टूडेंट, अगर आप बात करें इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 27 दिसंबर 2024। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन स्केड्यूल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन 28 नवंबर को स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे नीचे दिख जाएगी आपको 27 दिसंबर 2024। उसके बाद 3 जनवरी को आपकी एप्लीकेशन की जो डेडलाइन डॉक्यूमेंटेशन होगी अपलोडिंग की वो डेड होगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो एलिजिबल स्टूडेंट होंगे उनकी एवल्यूशन की जाएगी जनवरी तक मार्च में। उसके अलावा जो 11 मार्च 2025 होगा उसके रिजल्ट्स अनाउंसमेंट की जाएगी। उसके बाद जो 9 अप्रैल 2025 होगी एडमिशन रिजल्ट पब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद अगर 29 अप्रैल की बात की जाए तो आपके जो भी स्टूडेंट होंगे एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है जी। डेडलाइन टू एक्सेप्ट द एडमिशन ऑफर, ठीक है। जो स्टूडेंट जिनको ऑफर दी जाएगी तो उनको 29 अप्रैल तक वो ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। मतलब कि ये कंप्लीट इसका स्केड्यूल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके स्टूडेंट यहाँ पे स्टडीज बिगिन एंड ओरिएंटेशन वीक अगस्त एंड सितंबर 2025 मीन की कौन सा इनटेक हो गया, सितंबर इनटेक ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम आपको ऑफर किए जा रहे हैं इसमें आपको आर्ट एंड डिज़ाइन के भी हैं पढ़े, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स भी है पढ़ा, उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग भी है पढ़ी, ठीक है जी। उसके अलावा फर्दर भी यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसमें आपको मास्टर ऑफ साइंस होगी, मास्टर ऑफ साइंस आर्किटेक्चर होगी, मास्टर ऑफ साइंस लैंडस्केप आर्किटेक्चर हो गया। इसके अलावा और भी फर्दर अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं, आप अपने डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टडी ऑप्शन पे क्लिक करके फर्दर डिग्री प्रोग्राम भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी, मेन चीज़ होती है एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी डिग्री मास्टर डिग्री की अप्लाई करनी है उसकी आपके पास जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर होनी चाहिए, जिसमें आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, बैचलर, ठीक है जी। उसके अलावा उससे जो भी आपने स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करना है उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करनी है। आया कि वहाँ पे कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंटरनेशनल लेवल का वो चाहिए या हम MOI या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक्सेप्टेड प्रूफ, इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे न्यू वेब पे ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने ऐड की हुई है जिसको हमने पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट कंप्लीट एप्लीकेशन आपने फिलअप करनी है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी हो क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो होगी उसकी एवल्यूशन की जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे मजीद तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जनरल एलिजिबिलिटी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, द बैचलर डिग्री मस्ट, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यू कैन नॉट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस मास्टर डिग्री, ओनली बैचलर डिग्रीज गिव एलिजिबिलिटी। मीन के जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी मास्टर डिग्री है पढ़ी वो अगेन मास्टर करना चाहते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास ऑलरेडी बैचलर की डिग्री होगी वो ही इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ओपन हो चुका है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इन मास्टर एडमिशन। द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन आल्टो इज फिनिश, स्वेडिश एंड इंग्लिश। मीन के यहाँ पे आपको 3 जो लैंग्वेजेस में है ना कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें फाइनिश हो गया, स्वेडिश हो गया और इंग्लिश हो गया। आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एलिजिबल होने के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट कोर्स होने चाहिए जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यू कैन फाइंड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टडी ऑप्शन टार्ड इन इंग्लिश फॉर वन टार्ट इन फिनिश। अब मीन के जिस भी कोर्स में आपने सेलेक्ट करना है उसके मुताबिक आपको उसका टेस्ट स्कोर यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे देखिए, इफ़ यू अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम टैट इंग्लिश, मीन के जो स्टूडेंट इंटरनेशनल है वो इंग्लिश टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एक जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट शो ऑफ करनी पड़ेगी उनकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी होगी, ठीक है जी, जो यहाँ पे एक्सेप्टेड भी हो इस यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा जो इसके मेजर जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो पढ़ाए जाते हैं आपको इंग्लिश में, ठीक है जी। फर्दर आप इसकी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन चेक करना चाहते हैं, स्टडी ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, स्टडी ऑप्शन पे क्लिक करके आप फर्दर भी इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर आपने जो है ना मेन स्पेसिफिक आपने कोर्स फाइंड करना है, फील्ड आपका कौन सा है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखे जी, ये देखिए जी, मास्टर डिग्री, उसके बाद ड्यूरेशन 2 इयर्स का फुल टाइम है, एप्लीकेशन पीरियड भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है, स्टडी फील्ड आर्ट है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे भी आप अपनी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे अपना स्पेसिफिक कोड फाइंड करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज भी चेक करना चाहें तो लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड एवल्यूशन, ये पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ओनली एप्लीकेशन दैट आर कंप्लीट एंड फुल, मीन के जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा अगर उसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होगी, एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट होगी, तो ही उनकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी और तो ही उनकी एप्लीकेशन एवोल्यूएट करने के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मीन की एप्लीकेशन करने से पहले आपने हर डॉक्यूमेंट्स या हर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई। अब मेन चीज़ जो सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ना, आप जब मैं आपको अप्लाई करते दिखाऊंगा ना, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कुछ भी मतलब कि ऐसी चीज़ जो मैं बताया, जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ नहीं आया, तो आपको एप्लीकेशन के दौरान सब कुछ पता लग जाना है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे हाउ टू अप्लाई पे। इसमें जो है ना स्टेप्स, आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर स्पेसिफिक जो आपको डॉक्यूमेंट कहेगा वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म स्टडी इन्फो डॉट FI। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट ये इंटरफेस आपके पास इस तरह से ओपन हो जाए, अब यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। वो सबमिट किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जी, कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे लॉगिंग दो ऑप्शन है, कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग। अब यहाँ फिल इन द एप्लीकेशन विदाउट आइडेंटिफिकेशन बाय चूजिंग दिस अल्टरनेटिव यू फिल इन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म योरसेल्फ। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, इन केस हम जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया, अब यहाँ पे दिया यू कैन फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन पीरियड फ्रॉम 28 to 27 दिसंबर 2024। ठीक है जी। उसके बाद रीड एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी स्पेसिफिक एवोल्यूशन। अब ये उनका लिंक है, यहाँ से हमने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे फर्स्ट वन आपको एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, स्टडी ऑप्शन भी दिया हुआ है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई है। अब जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप इसकी तमाम रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम। ठीक है जी। यहाँ पे ऐड स्टडी प्रोग्राम, इस पे हम क्लिक करने के बाद अब ये तमाम तर कोर्सेज जो अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, आपको यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। शो मोर करते जाएंगे तो इसके तमाम अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम ओपन होते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अकाउंटिंग मास्टर ऑफ साइंस इकोनॉमिक बिजनेस, इस पर हमने ऐड क्लिक कर दिया, ऐड हो गया। उसके बाद मैं दूसरा भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि आप मिनिमम 2 कोर्सेज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट नेम है। उसके बाद आपका प्रेफर फर्स्ट नेम मोहम्मद हो गया, सर नेम मेरा हो गया अली। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे नेशनैलिटी जो है ना मैंडेटरी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान मेंशन करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट डू यू हैव ए फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड, यस। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आकर फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फिर देनी पड़ेगी, इसको हम नो करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जेंडर आपने मेंशन करें, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर बनना हुआ है तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, उसके बाद CNAC आपका बनना हुआ है तो CNIC नंबर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। ठीक है जी। क्योंकि मेन जो चीज़ एप्लीकेशन होती है वो आपके पर्सनल ईमेल पे ही होती है, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल पुट किया। ईमेल पुट करने के बाद आपने उसी ईमेल को यहाँ से अगर कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद नीचे आपने उसको पेस्ट करना है। अगर पेस्ट नहीं कर सकते, हम दोबारा इसको टाइप कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको टाइप कर लेना है। ये टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइप करूँगा। उसके बाद एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी लाहौर, सिंपल। उसके बाद स्टूडेंट पोस्टल कोड क्या है, 1234 आपने रिसर्च करनी है, जो आपका पोस्टल कोड हो वो आपने फिलअप करना है। उसके बाद सिटी नेम मेंशन करना है, फिर अपने नेटिव लैंग्वेज जो उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी है आपने वो मेंशन इधर करनी है। इधर सिटी फॉर एग्जांपल जी लाहौर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। यहाँ पे देखिए जी, इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है द एडमिशन ग्रुप मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा नीचे मजीद स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पे आपने यहाँ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट्स विद डिग्री फ्रॉम ए Finnish University of Applied Sciences or degree completed outside Finland apply in admission group 2। मीन के जिन स्टूडेंट की जो डिग्री है फाइनिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज से बाहर किया है, मीन के फिनलैंड के आउटसाइड किया, तो उन्होंने एडमिशन का जो ग्रुप सेलेक्ट करना है ना, वो ग्रुप 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। अब जब जिनकी फिनलैंड की यूनिवर्सिटी से है वो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रुप 2 सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रीवियस मास्टर इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एट यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड, इसको हमने छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। अब ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन किस तरह करेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे वो कहते हैं हैव यू कंप्लीटेड ए मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी, नो। अब इसको नो कर दिया। उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड जनरल अपर सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल क्वालिफिकेशन, यस। उसके बाद कोर्स कंट्री पाकिस्तान। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री ग्रांट एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। ठीक है जी, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा जी बैचलर डिग्री आउटसाइड द फिनलैंड। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी क्या कहता है, लोअर यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर पॉलीटेक्निक यूएस यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे लोअर यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर। ठीक है जी। अब इसकी इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, यू मस्ट इंटर ए बैचलर डिग्री हेयर, डू नॉट इंटर ए मास्टर डिग्री। की आपने मास्टर डिग्री ऐड नहीं करनी, आपने बैचलर डिग्री ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो कहता है कि यूज अल्फाबेट। ठीक है जी, चाइनीज करेक्टर और यहाँ पे साइरिलिक अल्फाबेट। अब यहाँ पे वो कहता है कि बैचलर ऑफ साइंस, आपने ये जो बैचलर की हुई है किस में है, तो मैं यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपकी बैचलर ऑफ बॉटनी है तो वो लिखेंगे, बैचलर ऑफ जोलॉजी है वो लिखेंगे। ठीक है जी। जिस भी कोर्सेज में आपकी बैचलर है आपने वो मेंशन करना है, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन जिसमें है। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री इंग्लिश वो मेंशन करेंगे, जैसे कि ये बैचलर ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी है, हम इसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑफिशियल नेम, जहाँ से आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है उस इदारे का आपने नेम लिखना है, जो भी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उस इदारे का अगेन आपने नेम पुट करना है, फिर आपने कंट्री वेयर डिग्री इज अवॉर्डेड पाकिस्तान वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, यस। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अवेटिंग में है तो उन्होंने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जिस डेट को उनको लगता है इस डेट को मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी वो यहाँ पे डिग्री अपनी मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेंशन करने के बाद पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे डेट ऑफ मंथ आपने किस तरह मेंशन करना है, ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे 1/1/2024 डाल देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद ड्यूरेशन कितने साल का है, 4 ईयर्स का था तो 4 ईयर्स मेंशन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टडी बिगिनिंग, अब 2024 है तो 2022 में लिख दूंगा, सॉरी 2020, लेकिन डेट आपने मेंशन लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट क्या, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर इंग्लिश होगी, कम्पटिटिव आपकी सीजीपीए कितनी है वो मेंशन करेंगे। फिर ये थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ के आप फिलअप करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसी इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस पुट करना होता है। एड्रेस किस तरह पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी लिखेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये लिंक दिया हुआ है, ये आप इधर से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसी वेबसाइट पे आके इसको पेस्ट करेंगे, ये हो गया। वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे ऐड हो गया। फिर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे पहले आपने सर्टिफिकेट फिर ट्रांसक्रिप्ट कहाँ पे करेंगे, अपलोड अटैचमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज आप 1 GB तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखो जी अदर हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आउटसाइड फिनलैंड मेंशन करना है, यहाँ पे मास्ट बैचलर डिग्री हो गया। अब ये फिर आपने उसके इदारे का नेम, ऑफिशियल इदारे का नेम, मेजर, स्टूडेंट नंबर, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको अगेन पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाती है टेस्ट रिक्वायरमेंट जो कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जी मैट या ग्रे टेस्ट। ठीक है जी। दिस क्वेश्चन फॉर स्टडी प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए जी अगर आपने दिया हुआ है जी मैट या ग्रे तो आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखिए जी नो बट आई हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड एंड एडमिशन ग्रुप 1, नो। अब यहाँ पे देखिए जी यस आई हैव टेकन जीमेट टेस्ट, यस आई हैव टेकन ग्रे टेस्ट, नो बट आई एम गोइंग टू टेक। जो स्टूडेंट ने टेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है लेकिन टेस्ट अभी देना है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नो बट आई एम गोइंग टू टेक। अब यहाँ पे देखिए अगर आप जीमेट टेस्ट देने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप ग्रे टेस्ट देने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इनमें से कोई टेस्ट है तो आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे उनका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो लाजमी है, जिसमें आप या ग्रे या जी मैट टेस्ट आपको लाजमी यहाँ पे देना पड़ेगा।
ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन आप पे पुट करनी है, टेस्ट एंड डेट ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है जी। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है यहाँ पे देखिए जी। अब आइलेट्स दिया है तो यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका पीटी है, ठीक है जी। उसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट कैम्ब्रिज हो गया, या लैंग्वेज टेस्ट नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी YKI हो गया, या आई हैव earned a degree at a university or a university of applied science in Finland, इस पे क्लिक कर सकते हैं। आई हैव earned a university degree completed in English in a European Union। अब इन कंट्री में से आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फिर भी आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना MOI मीडियम इंस्ट्रक्शन या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी कौन कौन से कंट्रीज है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया अप्रॉक्सीमेट, ठीक है जी, जो मेरे व्यूअर्स होते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे इंडिया भी है पड़ा, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे आप न्यूजीलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है जी, जिम्बाब्वे हो गया, युगांडा हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं है, तो पाकिस्तानी तमाम तो स्टूडेंट्स को अपना जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे देना पड़ेगा, ग्रे या GMAT, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है आई हैव रिसीव्ड माई सेकेंडरी। अब आई हैव एन एक्सचेंज स्टूडेंट, उसके बाद इसको भी छोड़ देते हैं हम। अब मेन किस आपको देना पड़ेगा, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनको ग्रे या GMAT। उसके बाद फर्स्ट स्टडी ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टडी ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक उनके फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सेकंड स्टडी है। अब ये है क्या, सेकंड स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इफ यू अप्लाई टू स्टडी ऑप्शन अपलोड द स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय योर। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इफ यू ओनली अप्लाई टू वन ऑप्शन डू नॉट अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स हियर। मीन कि अगर आपने एक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करनी है तो दूसरे जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इसको आप स्किप कर देंगे, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़नी है। इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए सी द स्टडी ऑप्शन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेबसाइट। अब जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी होंगे आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट देख सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जरूरी होंगे वो यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको कहता है कि पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल्स मेंशन करेंगे, आपने उसको अपलोड भी करना होगा। उसके अलावा ट्यूशन फीस एग्जाम्पशन एंड स्कॉलरशिप अगर आपका कोई है यहाँ पे तो वो आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे देखिए जी वैलिड पासपोर्ट हो गया, या यूरोपियन फैमिली हो गया, परमानेंट रेजिडेंसी हो गया, कंटिन्यूस रेजिडेंसी हो गया, ठीक है जी। आई डोंट हैव एनी ऑफ द अबव। अगर आपका इसमें से कोई भी नहीं है तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आई अप्लाई फॉर स्टडी ऑप्शन इंस्ट्रक्टेड इंग्लिश, यस। उसके बाद यस आई अप्लाई फॉर आल्टो यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपने यस करना है। उसके बाद एजुकेशन एजेंसी आर यू अप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ एन एजुकेशन एजेंसी, नो। आपने यहाँ पे नो करना है कि आप इसकी एप्लीकेशन खुद फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यस आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी यस कर दें, यहाँ पे भी यस कर दें, ठीक है जी। ये तमाम पर यस करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को जो है ना लास्ट में यहाँ पे देखिए जी चेक ऑल द रिक्वायरमेंट्स, सारी आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, ठीक है जी। ये तमाम पर डाटा आपको लगता है तो आपने फिलअप कर लिया। एक मरतबा आपने इस कंप्लीट एप्लीकेशन का रिव्यू करना है, ठीक है जी। रिव्यू करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये वाला स्टेप। अब ये देख सकते हैं, इस पे सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फिनलैंड का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन फिनलैंड। तो आप पढ़ना चाहें फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम तो इसी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कैंडिड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।